हाय दोस्त, मैं आपका चैनल मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए जो मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सबों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके मैं उन लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहूँगा कि मेरे दोस्त, जो लोग खास करके नव युवक आज की डेट में अक्सर लोग या तो बिजनेस में या स्टडी में या किसी भी फील्ड में फेल हो जाते हैं। और या तो अक्सर लोग ये जीने की जो रास्ता होता है उन्हें ये समझ नहीं आता है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही होगा और कौन सा रास्ता गलत होगा, वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं। उनको अंतर समझ में नहीं आती है, तो वो गलत रास्ते पे कभी कभी चले जाते हैं और या तो कुछ अच्छे रास्ते पे भी। मेरे दोस्त, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगा कि सही रास्ता जीने के लिए जो सही रास्ता होना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और टोटल मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि जीने का सही रास्ता कौन सा है। और ये वीडियो आप सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से अगर वीडियो को आपने ओपन किया है तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा आप सबों को कि आपको पूरी वीडियो को देखना है और अंतिम 6 नंबर का जो पॉइंट है वो आपको जरूर सुनना है और समझना है मेरे दोस्त। और अगर आप सही रास्ते पे जीना चाहते हैं, सही तरीके से जीना चाहते हैं, मतलब जिंदगी जीने का आपको आज इस वीडियो के अंदर रास्ता बताऊंगा। मेरे दोस्त, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिनके लिए ये वीडियो शायद नहीं होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि हर वो इंसान के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मेरे दोस्त, आपको बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखना है और समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है, क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा जिंदगी जीने का जो अच्छा रास्ता है, सही रास्ता है, वो कौन सा है। किस तरीके से हम अपने जीवन को बेस्ट तरीके से जी सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही बताऊंगा। और मेरे दोस्त, इस वीडियो के जो भी पॉइंट्स होंगे आपको फॉलो करना है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। तो मेरे दोस्त, एक दिन आएगा जब आपको लगने लगेगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए। तो मैं सबसे पहला पॉइंट आपको बताना चाहूँगा ये है कि अगर आप जिंदगी जीने का जो सही रास्ता चुन रहे हैं तो वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कभी हार मत मानो। मेरे दोस्त, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप फेल हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हार नहीं मानना है। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आप हार मानते हो सकता है कि आप वहीं हार जाते हो और आगे चल के कुछ नहीं कर पाओगे, आप अपनी जगह पे स्थित रह जाओ। मेरे दोस्त, आपको हार नहीं मानना है, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, चाहे समय कैसा भी हो, सिचुएशन कुछ भी आ जाए। तो मेरे दोस्त, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कभी भी हार मत मानो। क्योंकि जब हार मान लेते हो तो मेरे दोस्त, आपकी जो लाइफ होगा, जो प्रोग्रेस होने वाला था, आप उसी जगह स्थिर रह जाते हैं। क्योंकि आपको आगे सेटल करना है, आपको अपने फ्यूचर को डेवलप करना है, अपने आप को बड़े लेवल पर लेके जाना है। तो मेरे दोस्त, ये जो पहला पॉइंट है ये आपके लिए ये है कि कभी हार मत मानो। फेल हुए कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम्स, फिर नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम। मेरे दोस्त, कभी हार नहीं मानना है। फेलियर ही सक्सेस है। क्योंकि अगर आप फेल होते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं फेल क्यों हुआ हूँ, कारण आपको पता चलेगा। उससे पता चलने के बाद आपको लगने लगेगा कि शायद मैंने यहाँ गलती किया है और मुझे इससे सुधारना चाहिए। क्योंकि आपको अगर सक्सेस होना है तो आप जब तक गलती को सुधारेंगे नहीं तो आप आगे जाकर के सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, यहाँ मेरा सजेशन ये रहेगा, आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी कीमत पे हार मत मानो। और दूसरा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, अक्सर लोग इस पॉइंट को अनफॉलो कर देते हैं, मतलब फॉलो नहीं करते। तो सही जिंदगी जीने का सही रास्ते में से जो सेकंड पॉइंट आपके लिए वो आ रहा है, वो सेकंड पॉइंट ये है कि माफ कर दो किसी को भी, लेकिन भूलो मत। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, किसी ने आपके साथ अनरिस्पेक्टेड चला है, किसी ने आपकी बेइज्जती किया है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, मेरे दोस्त, आपको ये कहना चाहूंगा, सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि आप उन्हें माफ मत करो। मतलब माफ कर दो अगर चाहो तो, लेकिन उसे भूलो मत। माफ कर दो बट भूलो मत। क्यों? क्योंकि आपको उनसे बदला नहीं लेना है, आपको कुछ ऐसा करना है कि उन्हें अपने आप में लगने लगेगा ये तो बहुत ज्यादा बेस्ट कर गया, मैं तो चाह रहा था कुछ और ये हो गया कुछ और। इसलिए मेरे दोस्त, आपको उन्हें याद रखना है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया उन्हें सिर्फ याद रखना है, माफ कर देना है, लेकिन भूलना नहीं है। क्योंकि अगर आप भूल जाते हो तो आपके बॉडी से, आपके माइंड से वो चीज अगर अनएक्टिवेट हो जाता है तो आपको लगेगा पता नहीं, कोई भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हो गया सो हो गया। लेकिन जब आप याद रखोगे किसी का कही हुई बातें, किसी की बेइज्जती, किसी की कुछ ऐसी बातें जो आपको बुरा लग रहा है, तो वो बातें अगर आपको याद रहेगा तो उसके बल पे आप आगे चल करके बेस्ट करोगे। क्योंकि उन्हें आपको दिखाना है। इसलिए मेरे दोस्त, आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप उसे माफ कर दो, बट भूलो मत आप। ओके मेरे दोस्त, और तीसरा पॉइंट
जिंदगी जीने के जो सही रास्ते के जो थर्ड पॉइंट आ रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो ये है कि बुक्स पढ़ो, आप जितना चाहे उतने बुक्स पढ़ा करो, क्योंकि आप अगर बुक्स पढ़ते हो तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है, आउट नॉलेज मिलता है। कई लोग क्या होते हैं कि अगर उसकी डिग्री हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ये कि अगर कुछ लोग जो है कि इंटर कर रहे हैं या ऑनर्स कर रहे हैं, ऑनर्स कंप्लीट होने के बाद अगर वो जॉब पे चले जाते हैं या नहीं भी, तो वो अपने स्टडीज को बुक्स पढ़ना छोड़ देते हैं। लगता है कि मैं तो कर लिया हूँ कंप्लीटली, अब मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो मेरे दोस्त एक बात कहना चाहूंगा, आप कभी भी ऐसा मत सोचो, आपको हमेशा बुक पढ़ना चाहिए। बुक्स से आपको आउट नॉलेज काफी ज्यादा मिलता है। जैसे आप बिल गेट्स सर को जानते होंगे, जो काफी दुनिया में बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और ये आज भी बोलते हैं कि बुक्स पढ़ते हैं, कम से कम घंटे भर बुक्स आज भी पढ़ते हैं, और उस समय तो बहुत ज्यादा पढ़ते थे। तो मेरे दोस्त आपको हमेशा बुक्स पढ़ना है, चाहे आप किसी भी लेवल पे जा चुके हो, लेकिन आपको बुक्स पढ़ना है। ओके मेरे दोस्त। और चौथी पॉइंट जो आपको मैं बता रहा हूँ, फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है, ये फोर्थ नंबर का सक्सेस का जो सही जीने के जो रास्ते हैं, सही रास्ते, और उसका ये जो फोर्थ पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट में ये कहा जाता है कि आलस जो है, आलस के बाहर कामयाबी। अगर आपके अंदर आलसीपन है तो उनसे आप बाहर निकलो, क्योंकि आपको कामयाब होना है तो आप अपने अंदर से आलस को बाहर निकालो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर आलस बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है, और ये एक सबसे बड़ा कारण है फेलियर का, कि आलस अगर हो जाता है किसी भी इंसान में, वो फेलियर के रास्ते पे जाते हैं। अगर आपके अंदर है, और मुझे तो लगता है कि होगा, क्योंकि 99% लोगों के अंदर आज के डेट में आलस पाया जाता है, और अगर आपके अंदर आलस है तो आप उसे आज के आज बाहर निकालो, क्योंकि आलस के बाहर ही कामयाबी है। क्योंकि आपको कामयाब होना है तो आलस को पहले डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। आपके अंदर है, उसे बाहर निकाल दो आप, क्योंकि उसके बाहर ही आपको कामयाबी मिलेगी। ओके मेरे दोस्त। और आपको 5 नंबर का जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ज्यादातर लोग इन 5 नंबर के जो पॉइंट्स है इन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इस पॉइंट पे जरूर ध्यान देना चाहिए और इनको फॉलो करना चाहिए। 5 नंबर का पॉइंट ये आपके लिए ये है कि आप अपने आप पर ध्यान दो। 5 नंबर का पॉइंट है, अपने आप पे ध्यान दो। दूसरे के ऊपर देने के बजाय अपने आप पर दो। किसी ने क्या कर रहा है, कहाँ गया, कितने इनकम कर रहा है, कैसा कर रहा है, उनकी फ्यूचर क्या है, या उन्होंने कितनी सक्सेस पाया है, कितने फेल हुआ है। मेरे दोस्त, आपको दूसरे पे ध्यान देने के बजाय आपको खुद अपने आप पर ध्यान देना है। अपन कर क्या रहे हैं, दूसरे ने क्या कर रहा है उनके ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो आप खुद के ऊपर ध्यान देना बंद कर दोगे। इसलिए मेरे दोस्त, आपको सबसे पहले ये काम कर लेना है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, हमेशा अपने ऊपर ध्यान दो। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, इन बातों पे आपको हमेशा ध्यान देना है और अपने आप पे अपना समय को इन्वेस्ट करना है। मेरे दोस्त, दूसरे ने क्या कर रहा, आपके पड़ोसी ने क्या कर रहा, आपके सर्कल से लोग क्या कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उनके ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो आपके माइंड जो है एक नेगेटिविटी के दुनिया में जाएगा। तो मेरे दोस्त, आप दूसरे के ऊपर ध्यान ना दे करके वो ध्यान आप खुद के ऊपर लगाओ, क्योंकि आपको बेटर बनना है, आपको बेटर लाइफ बनाना है, आपको एक सक्सेस रेट पे जाना है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आप यही करो कि दूसरे के ऊपर अगर आपको ध्यान जा रहा है, दूसरे ने सक्सेस हो गया, दूसरे ने कामयाबी हासिल कर ली, दूसरे ने इनकम कर रहा, दूसरे ने करोड़पति बन गया, मेरे दोस्त उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय आप अगर वो ध्यान खुद के ऊपर दे दो तो एक दिन ऐसा आएगा जब एक सेटलमेंट, एक बड़े लेवल पे आप पहुंच जाओगे मेरे दोस्त। और अक्सर लोग यहाँ क्या करते हैं आज की डेट में, ईर्ष्या अपने अंदर पैदा कर लेते हैं और वो अपने आप पे ध्यान देने के बजाय वो दूसरे पे ध्यान देते हैं, अपने पड़ोसी पे ध्यान देते हैं, अपने सर्कल्स के लोगों पे ध्यान देते हैं। वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँ, ये सब बातें उनके दिमाग में आने लगता है मेरे दोस्त। तो आपको ये काम कर लेना है कि आप दूसरे पे ध्यान देने के बजाय आप खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर अपने आप को, अपने समय को खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और अक्सर लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, दुनिया क्या कहता है उनको मत देखो, दुनिया की क्या है, दुनिया तो कुछ भी कह देगा। इसलिए मेरे दोस्त, आप अपने आप पर ध्यान दो, फुल्ली टाइम 24/7 आप खुद के ऊपर यूज करो। ओके मेरे दोस्त। और फाइनली मैंने आपको कहा था कि 6 नंबर का पॉइंट आपको जरूर देखना है, क्योंकि 6 नंबर का पॉइंट आपके लिए काफी बेस्ट है मेरे दोस्त। और अक्सर लोग ये 6 पॉइंट को अनफॉलो करते हैं, और ये मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, इनको फॉलो जरूर करना है, आपको इग्नोर नहीं करना है इस पॉइंट को मेरे दोस्त। ये आपका जो पॉइंट है, अपने आप को कभी भी कंपेयर मत करो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, वो ऐसा कर गया और ऐसा नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे दोस्त, कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी और ने नहीं कर पाया तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे दोस्त एक बात आप जानते होंगे, एक किसान के बच्चे IAS ऑफिसर बन जाते हैं, IPS ऑफिसर बन जाते हैं। अब
कभी उन्होंने अगर कंपेयर करता अपने आप को कि मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे दोस्त कभी भी वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाता। लेकिन आपको अपने आप को कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। ये कंपेयर करने की जो आदत होती है ये बहुत ही खराब है, क्योंकि आपको जो है गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। आपका जो ड्रीम्स है, आपका जो सपना है, आप जो सोच रहे हो, आप जो करने चाह रहे हो लाइफ में, तो मेरे दोस्त अगर आप कंपेयर करना शुरू कर दोगे तो उस दिन आपकी जो नॉलेज में ये सब जो चल रहा है वो आपका इरेजिंग में चला जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कभी भी अपने आप को कंपेयर ना करो। अगर कंपेयर करने की आदत है तो आज के आज उसे निकाल दो, आप कंपेयर मत करो। क्योंकि मेरे दोस्त कंपेयर करने के बाद आपके अपने खुद के अंदर नेगेटिविटी आता है, किसी और ने नहीं कर पाया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल दैट मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स बताता हूं कि अगर आपके सर्कल्स में किसी ने आज तक यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाया तो जरूरी नहीं कि अगर आपके सर्कल्स में कोई नहीं कर पाया तो आप नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप कुछ भी कर सकते हो। आप अगर चाह लो तो आप कर सकते हो। तो इसकी ये गारंटी नहीं है कि किसी ने नहीं कर पाया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपने कंपेयर कर दिया कि मेरे रिलेशन में किसी ने नहीं कर पाया ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, मोटिवेशनल स्पीकर, अगर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, अब वो सोचते हैं कि मेरे फैमिली मेंबर्स में कोई नहीं है, आज तक कोई ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं हो सकता। एक पान बेचने वाला का बेटा आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं, एक चप्पल सीने वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, एक सब्जी बेचने वाले का बेटा बिहार टॉपर हो जाते हैं। मेरे दोस्त अगर वो कंपेयर करते तो नहीं कर पाते। आप अपने आप को कभी भी कंपेयर ना करो मेरे दोस्त, किसी के साथ भी, चाहे वो कोई भी हो। कंपेयर करना बंद करो आज के आज। और मेरे दोस्त ये जो मैंने 6 पॉइंट आपको अभी अभी बताया है कि जिंदगी जीने के जो सही रास्ते हैं, और इसमें आपको 6 पॉइंट को फॉलो करना है और ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस 6 पॉइंट को आप फॉलो कर लेते हैं मेरे दोस्त, आप एक बेटर जिंदगी जियोगे और एक दिन आएगा जब एक आप लेवल पे रहोगे। ओके मेरे दोस्त, और आज के डेट में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे लास्टली, कि आपके पास पैसा है तो पूरी दुनिया आपके कदमों के नीचे है, और पैसा नहीं है तो मेरे दोस्त आपको कुत्ते भी नहीं पूछेंगे। इसलिए मेरे दोस्त मेरा एक बात याद रखो, पैसा ही सबसे बड़ा चीज है आज के डेट में, क्योंकि आपके सर्कल्स के लोग भी अगर आपसे रिश्ता रख रहे हैं आपके इनकम को देखते हैं। इसलिए पहले आप अपने आप को सेटल करो, अपने आप को बेस्ट बनाओ, बाद में सर्कल्स, बाद में एनी हाउ, बाद में रिलेशंस। ओके मेरे दोस्त, और ये वीडियो मुझे बताएंगे कि कैसा लगा आपको, और कमेंट बॉक्स में मुझे आप शेयर जरूर करेंगे अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, और जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में मुझे अपनी ड्रीम्स जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और मेरे दोस्त ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। और एक बात कहना चाहूंगा लास्टली, आप वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज के डेट में पता नहीं होता कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, कौन सा गुड डायरेक्शन है, कौन सा बैड डायरेक्शन है, उन्हें ये पता नहीं होता। तो हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद उन्हें समझ में आए कि ये डायरेक्शन मेरे लिए बेस्ट है और वो उस डायरेक्शन में चले और अपनी लाइफ को बेस्ट बना सके। तो मेरे दोस्त मैं कहना चाहूंगा कि आपको वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए, आपकी कर्तव्यता बनता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आप किसी दूसरे का हेल्प करो, आपका हेल्प भगवान जरूर करेंगे, गॉड आपके हेल्प करेंगे। इसलिए मेरे दोस्त आप शेयर करो, हो सकता है कि आपके शेयर से किसी दूसरे को फायदा हो जाए। ओके मेरे दोस्त, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।